जी, अरे दोस्तों मैं हूँ कमर चीमा। दोस्तों इंडिया के अंदर इस पोजीशन को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है और अमेरिका के अंदर भी। ये एक बड़े इम्पोर्टेंट बंदा है जिसने ये बात की है कि और इसने जो बात की है इसने पहले भी एक बात की है लेकिन ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि 30 ईयर्स से एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था इंडिया जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। ट्रम्प साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके मुँह पे जो है ना, ये बेसिकली यूज्ड द वर्ड ट्रम्प हैज़ लिटरली स्पिट इन इंडियाज़ फेस। ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि अच्छा ये बंदा एम्बेसडर, इसका नाम है रहम एमिनल, डेमोक्रेट है और ये ही वाज गोइंग टू रन फॉर द प्रेसिडेंट इन 2028। जरा सुनिएगा इसकी बात को और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल रात ट्रम्प ने जो हेल होल कह दिया वो भी एक मसला बना हुआ। सुनिए। This president did pull the THAAD anti-missile system out of South Korea, take the aircraft carrier that's the only permanent aircraft carrier based anywhere in the world outside of the United States is in Okinawa, Japan, pull it out, take the Marine unit out of Okinawa, take India, that's been a 30-year project of every Democrat Republican administration to bring them closer to the US orbit, and literally spit in their face as we did on this administration, or do what we're doing also while we're all side. अब देखिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल रात ट्रम्प साहब ने एक वो स्टेटमेंट सी जारी कर दी। उन्होंने बेसिकली वो जो स्टेटमेंट जारी की वो स्टेटमेंट थी बेसिकली कि जी ये चाइना से और इंडिया से लोग आते हैं और ये आके हमें वो कर जाते हैं। और इन्होंने हेल होल जो है ना वो उसने ये बात की। अच्छा, वो उसको दुनिया ने बड़ी बेइज्जती महसूस किया है। चाइनीज़ तो वो परवाह नहीं करते लेकिन इंडियंस को थोड़ा-सा हो रहा है वहाँ पे पॉलिटिकल, क्योंकि ऑपोज़िशन है, दिस दैट है, वो सारा है। ठीक है ना जी? तो वो उन्होंने एक चीज़ जो है वो की। उन्होंने कहा यार ये बंदा क्या है जो हमें जो है वो हमारे साथ इस तरह कर रहा है और ये चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। बहरहाल मैं एक तरफ ये देखता हूँ कि ये सारा कुछ बड़ा टेक्निकल सा जो है ना वो मुझे लग रहा है। ये सिचुएशन बड़ी अजीब-सी इस वक़्त बनी पड़ी है और मैं जो है वो सब कुछ देख रहा हूँ और मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी chaotic थिंग। ये चीज़ बड़ी chaotic होती जा रही है। इंडियंस के बारे में जो वहाँ पे डेमोक्रेट्स हैं या जो वहाँ पे बाकी लोग हैं वो समझते हैं ये हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद बंदे थे, ठीक है? और ये बंदे जो हैं इनको हम दे आर इनटू दिस गेम कि हमें इनके साथ काम करना चाहिए, ठीक है जी? और अब जैसे वो जो चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है जी? मैं इसको इस एंगल में देखता हूँ और इस एंगल में स्टडी करता हूँ कि अब ट्रम्प साहब ने हेल होल कह दिया, ठीक है? इंडिया को, चाइनीज़ को भी कहा और उन्होंने कहा पायना है कि तुसी जो है ना तुसी की कर रहे हो? तुसी क्या कर रहे हो तुसी? ठीक है? मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, आपने देखा कि वो जो रशिया के साथ उन्होंने अपनी डील कर ली है। मुझे ये लगता है कि इंडियंस इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं कि अमेरिका इज़ नॉट अ पार्टनर जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। उसकी वजह क्या है? और अमेरिकन्स की भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये हमारा ये जो बाइडेन अभी कर रहे हैं ना बात, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जब ये पावर में आएगा ना तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसका माइंडसेट बदल देगी। ठीक है ना जी? अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, चाइना जो ईरान इंडिया के अंदर है, वो कह रहा है चाइना एंड इंडिया आर क्रैडल्स ऑफ सिविलाइज़ेशन। ठीक है जी? और वो कह रहे हैं कि जनाब हेल होल जो है ना जहाँ पे वॉर क्रिमिनल है एंड ऑल दैट। अब इरानियंस ने सोचा कि ट्रम्प इंडिया को बुरा-भला कह रहा है तो मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी गेम को समझना चाहिए। दिस इज़ व्हाट ही एक्चुअली अंडरस्टैंड्स और जो मुझे भी ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। अब लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करें, ठीक है जी? और इस चीज़ को थोड़ा देखें, तो वो आपको ये पता चलेगा कि यार ये सारी की सारी जो अप्रोच है ना, जो इंडियन लीडरशिप की जो अप्रोच है, वो इस वक़्त ये है कि मैनेज करें इसको। आपको पता है इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने आज क्या स्टेटमेंट जारी की? डू यू हैव एन आइडिया? कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने क्या स्टेटमेंट जारी की है आज? आप जाके ज़रा सिर्फ़ उस स्टेटमेंट को स्टडी करें, जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है। उन्होंने ये कहा है कि
जो मैंने अभी देखी उनकी फॉरेन ऑफिस की, उनसे सवाल किया गया कि भाईजान, ये जो ट्रंप ने हमें ये क्या जो कहा है, इस पे क्या कमेंट करेंगे? आज उनकी कोई वीकली ब्रीफिंग थी, पता नहीं उनकी वीकली ब्रीफिंग थी, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस चीज़ का। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं है, बोले नहीं। आप इसको अंदाज़ा लगा लें, ठीक है जी, उसने जवाब ही नहीं दिया। अब अच्छा, वो उसने जो कहा है वो कहा उसने बहुत खतरनाक है। उसने कहा बेबी हियर बिकम्स एन इंस्टेंट सिटीजन एंड देयर द एंटायर फैमिली इज फ्रॉम चाइना और इंडिया और दे आर हेल होल ऑन द प्लैनेट। ठीक है जी, वो तो एक बड़ी डेंजरस किस्म की सिचुएशन जो है ना वो बनती जा रही है। वो एक बड़ी डेंजरस किस्म की सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है। मैं ये समझता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, जिसे वो कहते हैं ना, ठीक है जी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने इस सारी सिचुएशन को स्टडी किया है एंड देखा है, मैं कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को वो कर चुका हूँ, ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि हो ना हो, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर नॉर्मलसी नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? देखिए, इंडियंस अभी तो कुर्बानी दे रहे हैं खामोश रह के, इंडियंस कुर्बानी दे रहे हैं खामोश रह के, ठीक है जनाब। और वो जो कुर्बानी दे रहे हैं वो यही है कि यार बस ठीक है, ट्रंप हमारा अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। देखें मोदी साहब ने क्या किया, जब सैंक्शंस लगी मोदी साहब खामोश, 25% सैंक्शंस, मोदी साहब खामोश। मोदी साहब एक ही बात कहते थे कि हम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मोदी साहब यही कहते थे ना। अच्छा, सैंक्शंस ख़त्म हुई तो तब भी अब उन्होंने, मोदी साहब ने ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहना बंद कर दिया। मोदी साहब ने ये कहना बंद कर दिया, उसकी वजह है ना, बिकॉज उनको पता चल गया कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी जो हो रही हैं। तो वो इस चीज़ को पीछे हट गए हैं, एटलीस्ट खामोश बैठे हैं। इसीलिए तो मोदी साहब ज़्यादा और यूरोपियन मुल्कों के करीब होते हैं। वो ज़्यादातर उनका दिल करता है हम फ्रांस के करीब जाएँ, फ्रांस के साथ मोबिलिटी पैक्ट किया, बड़ा कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ्रांस फ्रांस है, अमेरिका अमेरिका है। फ्रांस का तो वो कोई वो नहीं है, जो माइंडसेट ऐसा, ठीक है, जो अमेरिका का है। फ्रांस की तो वो गेम नहीं है जो अमेरिकन्स की है। तो मैं तो इसको बहुत केयरफुली एंड क्लोजली स्टडी कर रहा हूँ। मुझे लगता है दैट द लीडरशिप इन इंडिया, दे विल हैव टू इग्नोर ऑल दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ट्रस्ट मी, उनको सारा ये इग्नोर करना पड़ना है। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर वो इग्नोर नहीं करते, फॉर एग्जांपल, अगर वो इग्नोर नहीं करते, लड़ना शुरू कर देते हैं। और मुझे एक बात बताएं, ट्रंप ने उसके बारे में क्या कहा था, मैक्रोन के बारे में क्या कहा था? सो इंडिया की जो पॉलिसी है ना, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस की पॉलिसी है और कोई नहीं है, इसके पीछे और कोई चीज़ नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। वो समझते हैं कि ये हमें, ये पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला करना था ना, वो देखें, अमेरिकन को, इंडियंस को ये था कि हम पाकिस्तान इंडियन अमेरिकन के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ फलाने और ढमकाने हो, ये बंदे अच्छे नहीं है, ये फलान है, ढमकान है, इधर है उधर है, ठीक है जी। तो वो दिस इज़ व्हाट दे विल टॉक, वो ये चीज़, इस चीज़ को बात करेंगे। मोदी साहब का माइंडसेट तो ये था कि अमेरिकन आएंगे, अमेरिकन के साथ हम ये फेवर लेंगे, उनसे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ये देखें कि उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया। ट्रम्प, उनको पता चल गया कि पायना है द गेम ही हो रहे थे, बदल गई, ये तो ख़राब है, तो ये तो ऐसा नहीं होगा। अब वो, अब हेल होल को भी कोई जवाब नहीं देते। देना चाहिए जवाब कि नहीं देना चाहिए? अगर एक सवाल ही बात कर लिया जाए, क्या नरेंद्र मोदी साहब को हेल होल का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक एक जस्ट मेरे माइंड की बात है, देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देंगे, ठीक है जी। मतलब कि जूनियर लेवल के किसी मिनिस्टर से भी जवाब नहीं दिलवाएंगे,
क्योंकि वो समझते हैं इस वक्त को उन्हें कहते हैं जवाब देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। जवाब देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो जवाब देने का फ़ायदा इसलिए नहीं है, वो कहते हैं हम जवाब दे भी देंगे तो क्या होगा? जवाब दे भी देंगे तो क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये पूरा उन्होंने घर में बैठ के फैसला किया होगा कि हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलना है इसका, सो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। ये जो चीज़ है इससे थोड़ा सा पीछे रहें। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और अभी ये जो 4 साल नज़र आ रहे हैं, एटलीस्ट ये 2 साल तो पौने 2 साल, पाकिस्तान को इतनी स्पेस मिल गई है ग्लोबली स्ट्रेटिजिकली कि पाकिस्तान को तो कोई परवाह नहीं है। अब वो अमेरिकन कल को आके कोई पॉलिसी चेंज कर दें इंडिया हमारे बारे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताल्लुकात डाउनग्रेड ही करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे? ताल्लुकात डाउनग्रेड ही करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कर सकते हैं? डाउनग्रेड कर देंगे तो कर देंगे। पाकिस्तान यही यही समझ है ना। अगर इंडियंस आते हैं, इंडियंस देखें, यही है ना कि इंडियंस 15 साल 20 साल पाकिस्तान मैनेज करता रहा अमेरिका को, और अमेरिका जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो बड़ी और तरह की रही है। अमेरिकन को ये है कि यार ठीक है, हमने अब ट्रम्प साहब आए हैं, ट्रम्प साहब का माइंडसेट ही बिल्कुल अलग है। ट्रम्प साहब का माइंडसेट ही अलग है। ट्रम्प साहब कहते हैं यार मैं इनको क्या समझता हूँ, उनकी अपनी आज़ाद एक खारजा पॉलिसी है, आज़ाद एक माइंड है उनका, वो तो नहीं पीछे वो हटेंगे या वो करेंगे। बहरहाल ये एक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि जहाँ पे अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं वो समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट वी नीड टू वर्क वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली काम करने की ज़रूरत है। और वो केयरफुली काम ये है कि इंडिया के साथ करीब रहना चाहिए। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस, दिस दैट ये वो, उनकी सारी बातें पोजीशन जो है वो चेंज हो गई हुई है। दे आर नो मोर इन द गेम, वो इस गेम को नहीं समझते। सो इंडिया, आप ये इमेजिन कर लें ना कि इंडिया 30 years प्रोजेक्ट था। इंडिया क्या था? 30 years का प्रोजेक्ट। और अब क्या है? अब क्या है इंडिया? इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आई हुई है। मैं देख रहा हूँ इसको कि जो जो लीडरशिप है इंडिया की, वो आपके एक जिसे कहते हैं ना, जो पोजीशन उन्होंने ली हुई है, अगर आप उसको भी देखें, जो पोजीशन उस लीडरशिप ने ली हुई है आप उसको भी देखें, तो आपको ये पता चलेगा दैट दे आर दे आर प्लेइंग वेरी वाइजली, बहुत वाइजली प्ले कर रहे हैं वो। और वो समझते हैं कि दिस इज़ आवर जॉब टू बी साइलेंट, ये हमारी जॉब है, साइलेंट रहें बस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। ये मेरी एक इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो है। अब देखते हैं कि क्या निकलेगा मोदी साहब की इस जो अप्रोच है, उसकी जो साइलेंस की अप्रोच है, उससे क्या निकलता है, और ये किस तरह सिचुएशन जो है वो फर्दर चलेगी या क्या उसमें वो बनेगा। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो हमारे सामने जो है वो बनने जा रहा है। लेट्स सी क्या इसमें वो जिसे वो कहते हैं ना, क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं वो परेशान हैं अमेरिका के अंदर। ट्रम्प साहब ने बिल्कुल अपनी अप्रोच ही चेंज कर ली है इंडिया के ऊपर। इंडिया खामोश बैठा हुआ है, पाकिस्तान साइड पे होकर देख रहा है कि पायना तो मसला हो सकता है। ठीक है ना जी। मतलब ये पाकिस्तान भी देख रहा है कि यार ये दिस इज़ अ मोमेंट, इसको हमें कैसे कैश करना है, दिस इज़ अ मोमेंट, इसको कैसे कैश करना है और कैसे इसको अपने हक में कैसे बना के रखना है। द रियल थिंग इज़ कि आपको अपने आप को रेलिवेंट रखना है, आपको अपने आप को रेलिवेंट रखना है। असल सवाल ये है। एंड एट द मोमेंट आई थिंक पाकिस्तान की रेलिवेंस है।
दिस इज द शॉर्टेस्ट जो स्टोरी आपके सामने हुई है।